नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आर एस बाबा पर। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि कभी भी हथेली पर सरसों नहीं उगती है। आप लोग सोच रहे होंगे सर ये हथेली पर सरसों उगने का क्या संबंध है यहाँ पर। आपने जब न्यूज़पेपर को पाठन के तौर पर पढ़ा होगा या फिर न्यूज चैनल्स को दर्शक के तौर पर देखा होगा तो वहां पर आप लोगों ने यह महसूस किया था कि विकसित जितने भी राष्ट्र हैं उनके एयरपोर्ट्स पर, उनके सुपरमार्केट में, उनके जितने भी टेम्पल्स हैं जहां पर भीड़ भाड़ होती है वहां पर एक तकनीक इस्तेमाल होती है फेस रिकॉग्निशन की। और उस समय अपने ही देश को आपने बहुत गालियां दी होंगी और ये कहा होगा कि वो विकसित राष्ट्र हैं, वहां पर ये टेक्नोलॉजी हो सकती है, लेकिन भारत के अंदर और खास तौर पर राजस्थान के अंदर क्या ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो सकती है। आपने केवल सपना देखा होगा, लेकिन वो सपना जो है वो आपका हकीकत में बदल चुका है। राजस्थान के अंदर अब अपराधियों की खैर नहीं है, क्योंकि राजस्थान के अंदर अब जितने भी अपराधी हैं उनका आपराधिक रिकॉर्ड जो है वो रखा जाएगा। आप लोग सबसे पहले ये वीडियो देखिए। पब्लिक प्लेस में अब बदमाश पुलिस की नजर से नहीं बच पाएंगे। प्रदेश की पुलिस अब एआई के जरिए अपराधियों को खोज निकालेगी। जन्माष्टमी पर जयपुर में इसका ट्रायल भी किया गया। कैमरा लगाया हुआ है और उसके मार्फत से जयपुर शहर के आदतन बदमाश या कहें कि जिन लोगों के खिलाफ चालान पेश हो चुके हैं या हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, उनकी फोटो जो जयपुर कमिश्नरेट के डाटा में सेव है वो यहाँ पर विजुलाइज हो जाएगी। अभी जो आपको ग्रीन शेडो दिख रहा है, अगर वो व्यक्ति यहाँ से निकलेगा तो रेड शेडो में जनरेट हो जाएगा, जिससे कि पुलिस को पता चल जाएगा कि अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति मंदिर परिसर में घुसने का प्रयास कर रहा है। ट्रायल में 6 कैमरे लगाए गए जिनकी फीड सीधा कंट्रोल रूम में दिख रही थी। इस सिस्टम की मदद से पुलिस ने उसी दिन 10 से ज्यादा बदमाशों को पकड़ा। अब पूरे शहर में जल्द फेस रिकॉग्निशन सीसीटीवी लगाए जाएंगे। ये सीसीटीवी फीड को मेन सर्वर पर भेजता है और फिर पुलिस के डेटा में मौजूद अपराधियों की तस्वीर को आपस में मैच करता है। अगर डेटा मैच हुआ तो रेड सिग्नल के शैडो दिखने लगेंगे, जिसके बाद कंट्रोल रूम से फील्ड में तैनात पुलिसकर्मी को बदमाश को पकड़ने के निर्देश दिए जाएंगे। इस सिस्टम का इस्तेमाल प्रदर्शन, रैलियों, मंदिरों और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए किया जाएगा। अभी DOIT को इसे लेकर हाई डेफिनेशन कैमरों की डिमांड की जा चुकी है, ताकि बेहतर कैमरा क्वालिटी से अच्छे रिजल्ट मिल पाए। दैनिक भास्कर के लिए जयपुर से राकेश। देखा आप लोगों ने वीडियो। इस वीडियो के अंदर आप लोग साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से अपराधियों का रिकॉर्ड रखकर फेस रिकॉग्निशन की मदद से अब उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था हाल ही में जन्माष्टमी के दिन गोविंद देव जी के मंदिर में, जो कि जयपुर के अंदर स्थित है। केवल एक्सपेरिमेंट था, लेकिन संभावना कम थी कि ये जो है वो अपराधी को पकड़ पाएगा, लेकिन फिर भी 13 अपराधी जो है वो ऐसे पकड़े गए जिनको फेस रिकॉग्निशन किया गया और उसके बाद में उनको पकड़ा गया, साइडलाइन किया गया और पूछताछ की गई, तो वाकई में उनके खिलाफ आपराधिक जो है वो रिकॉर्ड था। चलिए जानते हैं कि आखिरकार ये जो ऐप है वो किस तरीके से काम करती है और पुलिस जो पूरा का पूरा महकमा है वो इसका यूज किस प्रकार से करेगा। यहां पर कुछ अपराधी जो है वो पकड़े गए थे जिनका फेस जो है मैच कर रहा था। इनको ये पता नहीं था कि हम लोग गोविंद देव जी के मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहां पर दूसरे ही भगवान जो है वो हमारे इंतजार कर रहे हैं, जो कि जेल में ले जाकर अब हमारी ठुकाई जो है वो करने वाले हैं। इस टेक्निक में देखिए कि जो भी मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए व्यक्ति आ रहा है उसके चेहरे के चारों तरफ एक चौकोर, एक स्क्वायर शेप के अंदर एक पूरा का पूरा लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। उस ड्रॉ लाइन के ऊपर M30, 39, M40, 49 ऐसे कुछ ना कुछ नंबर जो है वो लिखे रहेंगे। आखिरकार इनका मतलब क्या है समझिएगा कि यहां पर मान लीजिए कि इस महिला को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, इसके चारों तरफ ये डिब्बा बना हुआ है और लिखा हुआ है F20 to 29। इसका मतलब है F मींस फीमेल्स और इसकी एज जो है वो है 20 से 29 साल के बीच में। अगर हम लोग इस पुरुष को यहां पर देखें तो यहां पर मेल है 30 से 39। वो जो फेस रिकॉग्निशन है वो वहां पर आने वाले तमाम, जैसे खाटू श्याम जी का मंदिर है, गोविंद देव जी का मंदिर है, बहुत सारे जितने भी मंदिर है राजस्थान के अंदर, वहां पर इस टेक्निक को यूज किया जाएगा और जो भी आपराधिक रिकॉर्ड रखता है उसको वहां पर साइडलाइन कर दिया जाएगा और बाद में जो है उससे पूछताछ की जाएगी। सबसे पहले ग्रीन सिग्नल होना चाहिए, मतलब कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। M मींस होता है कि वो मेल है, F मींस है कि वो फीमेल है। मेल फीमेल के साथ उसकी उम्र जो है वो भी दिखाई जाएगी, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है। इसके साथ में ही अगर मान लीजिए कि किसी ने कोई कार चोरी की है, कोई कार एक्सीडेंट हुआ है, उन तमाम व्यक्तियों को भी जो है वो इससे निगरानी रखी जाएगी। मतलब बहुत बड़ा सर्विलांस सिस्टम जो है वो राजस्थान के अंदर लॉन्च किया गया है। क्या आपको लगता है कि पहली बार अभी यूज हुआ है
इससे पहले कब यूज हुआ है और हमने ये टेक्निक कहां से ली है, चलिए उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि फेस रिकॉग्निशन क्या होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इस दुनिया के अंदर जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति, अगर आपकी आंख का रेटिना अलग अलग है, आपके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग हैं, आप जैसे शक्ल का एक ही व्यक्ति पूरी दुनिया के अंदर हो सकता है जिसके हाव भाव, जिसके आचार विचार केवल आप लोगों जैसे ही हैं, मतलब वो आप खुद ही हैं। तो आप मतलब ये समझिए कि यूनिक हैं, आपके अंदर कोई ना कोई काबिलियत जरूर होती है, इसलिए अपने आप को कभी जो है कमजोर नहीं समझना चाहिए इंसान को। आपके अंदर वो यूनिकनेस है, आप हमेशा कुछ ना कुछ जो है वो बड़ा कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ में ही आपके चेहरे के जो गतिविधियां हैं, आपके चेहरे के जो डायमेंशंस हैं, नाक कितना बड़ा है, आंखों की जो है आंखों की डायमेंशंस क्या है, लिप्स जो है आपके इसके साथ में आपके जो गाल वगैरह है ना, पूरा का पूरा फेस जो है वो किस तरीके से डिजाइन है, इसको उस एप्लीकेशन के माध्यम से, जिसको हम लोग कह रहे हैं फेस रिकॉग्निशन एप्लीकेशन, उसके माध्यम से रिकॉग्नाइज किया जाता है। पूरे डायमेंशंस मेज किए जाते हैं और कंपेयर किया जाता है, जो कि आपकी आपराधिक रिकॉर्ड जो पहले वाला है उससे मैच करके आपको जो है आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। इसकी मदद से बहुत सारे अपराधी जो है वो अब राजस्थान के अंदर पकड़े जाएंगे। लेकिन राजस्थान में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसने 2018 में अलवर में हुई मॉब लिंचिंग हम लोग किसको कहते हैं, एक भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति को जो है वो मार दिया जाना या फिर उस पर हमला करना मॉब लिंचिंग कहलाता है। ठीक है, उस साल अलवर में हरियाणा के कोल गांव निवासी रकबर उर्फ अकबर की मॉब लिंचिंग की घटना हुई थी। तब दिल्ली की एक कंपनी ने ट्रायल बेस पर अपराधियों के चेहरे की पहचान की थी, राजस्थान पुलिस की मदद की थी। यहीं से पुलिस को समझ में आया कि अपराधियों को पकड़ने में यह तकनीक जो है वो कारगर हो सकती है। लेकिन राजस्थान के अलावा पंजाब पुलिस भी जो है इस तकनीक का इस्तेमाल करती है, जिसको कहते हैं PAIS, पंजाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। इसके साथ में ही यूपी की पुलिस जो है वो भी इसका इस्तेमाल करती है, जिनके ऐप का नाम है त्रिनेत्रा। फिर बिहार पुलिस जो है वो भी इसका इस्तेमाल करती है, जिनका ऐप का नाम है चक्र। और राजस्थान के अंदर ये जो ऐप है इसको नाम नहीं दिया गया है, केवल फेस रिकॉग्निशन ऐप जो है वो कहा जा रहा है। तो आप लोग राजस्थान के अंदर रहते हैं, स्वागत है आपका राजस्थान के अंदर, और राजस्थान पहले से ज्यादा सुरक्षित होने वाला है। तो बहुत बेहतरीन तकनीक जो है वो राजस्थान के अंदर इंट्रोड्यूस की गई है, क्योंकि भीड़ भाड़ जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जो भी आपराधिक गतिविधियां करने वाले जो लोग हैं, इनको रिकॉर्ड के आधार पर आसानी से पकड़ा जा सकता है। चलिए, लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।